इनका फीस नहीं जमा हो रहा, इनको कुछ खिला नहीं पा रहे बच्चों को। 6 वर्षों से बकाया मानदेय की वजह से हम खुद 6 लाख का कर्ज हो गए हैं। भुखमरी करार पर कितने हमारे दोस्त साथी इसमें हार्ट अटैक का शिकार होकर वे मौत मारे गए। क्योंकि स्कूल में फीस नहीं जमा हो रही, वहाँ से बच्चे निकाले जा रहे हैं, बच्चों को भगाया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएं? 6 साल का इनका मानदेय केंद्रांश बाकी है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष में विराम नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी इको गार्डन में है। तेज सर्द हो रही है और इस सर्द में भी यहाँ कई सारे लोग इस धरना प्रदर्शन पर, कई सारे जो स्थल है वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं। 18 दिन से बैठे हुए हैं। ये लोग सभी मदरसा शिक्षक हैं। इनकी मांग ये है कि 6 साल से इनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। 6 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन इनका वेतन नहीं मिल रहा है। घोषणा तो ऐसी हुई थी कि मदरसे में दीनी तालीम के बावजूद, दीनी तालीम के अलावा दूसरे और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सारे शिक्षक हैं, मेहनत करते हैं, इनकी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों आखिर सरकार इनको इस तरह से नज़रअंदाज कर रही है? लोगों से बात कर लेंगे। 18 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। ठंड में आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या समस्याएं? अरे मैम, बहुत समस्याएं हो रही हैं। अब यहाँ तो रहना और खाना, हर चीज़ की समस्या हो रही है। और 5-6 साल से सोच लीजिए, 6 साल से केंद्रांश नहीं मिल रहा है। इस साल का राज्यांश भी रुका पड़ा हुआ है। अब हम लोग घर कैसे चलाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल में फ़ीस नहीं जमा हो रही, वहाँ से बच्चे निकाले जा रहे हैं, बच्चों को भगाया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएँ? आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ धरने में बैठी हैं। क्या कुछ आपको जो समस्याएं सुनने को मिलती हैं? परिवार है आपका, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ छोड़ के आएंगे आप? जी, अब बच्चे हमारे रोते भी लगते हैं, बेचारे यहाँ भूख से पड़े हुए हैं। यहाँ ना कुछ खाने को मिल पा रहा है, ना पीने को, और ठंड ऊपर से हो रही है। हस्बैंड लोग भी परेशान। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, और ये लोग दूर दूर से आए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अर्शियन सारी, मैं कानपुर से आई हूँ। और इस बार आश्वासन में आती हूँ कि शायद सरकार हमारी गुहार सुन ले। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हूँ और अपना मानदेय, अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। कोई मैं सरकार से भीख नहीं मांग रही हूँ। अगर हम लोग एक मजदूर भी मैडम रखते हैं ना, तो वो शाम को हाथ धो के खड़ा हो जाता है कि मेरा मेहनताना दे दीजिए, मैंने आपके यहाँ काम करा। मेरा 6 साल से मानदेय नहीं मिला है और बगैर मानदेय के फिर भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करने के बाद भी हम लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। जो एक रत्ती के बराबर जो राज्यांश आता था, आज 8-9 महीने से वो भी हम लोग का बंद कर दिया गया है। बताइए कैसे हम लोग बच्चे लेकर के आ रहे हैं। इससे छोटा बच्चा, मैं 2 साल का घर छोड़ कर आई हूँ। इतनी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, घर से बाहर आना पड़ता है, बहुत सी बातें सुननी पड़ती है घर परिवार को लेकर। एक महिला हूँ, शादीशुदा हूँ, तो जाहिर सी बात है बहुत सी मेरे ऊपर बातें उठती हैं कि बगैर मानदेय के नौकरी करने जा रही हैं। ये टीचर हैं, हंसते हैं लोग। बताइए हमारे ऊपर हंस रहे कि सरकार के ऊपर हंस रहे? मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि किसके ऊपर हंसी। इनका फीस नहीं जमा हो रहा, इनको कुछ खिला नहीं पा रहे बच्चों को। 2 महीने साल का बच्चा है ना। आप खुद टीचर हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज आपके लाले लग रहे हैं, मजबूर हो? बिल्कुल बिल्कुल मजबूर हूँ। मेरा बच्चा तो भगा दिया गया था स्कूल में, स्कूल से बिल्कुल भगा दिया गया क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे। तो वो लोग भी कह रही मैडम मेरी भी जिम्मेदारी, कब तक मैं आपकी पैसे का इंतजार करूँगा कि आपका मानदेय जब आएगा तो ऐसा करिए आप अपना बच्चा घर में बिठा लीजिए, जब आपका मानदेय आए तब आप पढ़ाने भेजिएगा। तो मैडम ऐसे अगर होगा, मैं दूसरे के बच्चों को ज्ञान दे रही हूँ और अपने बच्चों को बगैर ज्ञान दिए बगैर उनको यहाँ पे बैठाई हूँ। ये बताइए कैसे हम क्या सरकार से उम्मीद लगाए कि सरकार हमारे लिए क्या अच्छा कर रही है? आज ये शिक्षक बहुत मजबूर हैं जो दूसरे के बच्चों को तालीम देते हैं। आज उनके बच्चे यहाँ धरने प्रदर्शन पे, रोड पे इस तरह से बैठे हुए हैं। कब से आपको वेतन? 6 साल से। 6 साल से वेतन नहीं मिला है। यहाँ धरना स्थल पे कितने दिन से बैठे हुए हैं? आज 18वां दिन है। कहाँ से आए आप? कुशीनगर से आए। कुशीनगर से आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली नाम है। मोहम्मद अली। वेतन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है? सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। और क्यों भेदभाव कर रही है सरकार? अब इस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब उन लोगों को लग नहीं रहा कि हाँ ये इसमें बच्चों के जैसे तालीम दी जा रही है, उन लोग अपना टाल बेटाल कर रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग कई बार धरने दे चुके हैं और ये लोग टाल बेटाल करते हैं हम लोगों को। अब तक के लोग आश्वासन पे ही जिलाए और हम लोग खाए बगैर सब लोग भुखमरी करार पर कितने हमारे दोस्त साथी इसमें हार्ट अटैक का शिकार होकर और वे मौत मारे गए। और हम लोग भी भूखे अपना पीड़ित करके, किसी कर्ज आम करके
धरना पर आज हम लोग आए हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं जो जिनका मानना है कि परिवार को किस तरह से आश्वासन देते हैं इनको खुद भी नहीं पता है। बड़े परिवार से लोग हैं, कैसे अपने परिवार को पालते हैं, क्या कुछ करते हैं, 6 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। मैडम, बहुत ही संकट से हमारा जीवन यापन हो रहा है। नाम क्या आपका? मैं शमशाद अहमद मऊ से बहुत ही कठिनाई से 400 किलोमीटर जनरल कोच में मैं आया हूँ। माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से आग्रह और विनती है, नतमस्तक प्रार्थना है कि हमारे 6 वर्षों से अधिक का बकाया दिया जाए। हम काफ़ी परेशान हैं। हम अपने मानदेय के लिए सर्दी में आए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी हमारा मानदेय मिले। और सिकंदर जी निरंतर इस धरने को धार देते आ रहे हैं और 18 दिनों से इस धरने की सफलता के लिए लगे हुए हैं और कल सरकार ने इसमें कुछ संकेत दिया है। हम आशा करते हैं कि ये संकेत सत्यता में बदलेगी और हमारा मानदेय पूरा होगा। बच्चों को आप साइंस पढ़ाते हैं, आपको इतने टाइम से जो वेतन नहीं मिल रहा है, सरकार से कुछ बातचीत हो रही है, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? बात देखिए, सरकार की स्कीम है जिसको यह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था, 1993 से चल रहा है। तो जो मानदेय पर रखी है सरकार, हर एक मदरसे में 3 अध्यापक, तो 3 अध्यापक का मानदेय देना चाहिए हर महीने पर मंथ। इतने दिन करने के बाद भी लगातार 10 साल करने के बाद जो है कल्याण सिंह आए थे, तो 10 साल कार्यरत तो प्राइमरी में थे, तो 98 उनको सब परमानेंट कर दिए। लेकिन इतने दिनों के बाद सरकार करेगी, कहा कि हमारे पास पैसे नहीं। अरे भाई, सरकार जब रखी तब ना हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार के पास पैसे नहीं, आपको वो कह रही है कि हम इसको नहीं चलाएंगे। स्मृति ईरानी जी कह रही है। अच्छा, स्मृति ईरानी कह रही है सरकार के पास पैसे नहीं आप लोगों को देने के लिए। हमारे क्या, कहाँ से आए आप? हम अम्बेडकर नगर जिला से, सुनील कुमार यादव। क्या पढ़ाते हैं आप? हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा। और हमारा स्कूल है हमारे घर से 20 किलोमीटर, हम प्रतिदिन जाते हैं वहाँ। क्या समस्याएं होती हैं? आप लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है काफ़ी टाइम से, तो क्या कुछ समस्याओं का मतलब है कि जो है बार बार जांच होती है, कुछ नहीं, बस शिक्षकों का जो है शोषण किया जाता है और कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। हमें 6 साल से हमारा केंद्रांश नहीं दिया गया है और हमारा मदरसे का जो राज्यांश है वो भी अब रोक दिया गया है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस मदरसा आधुनिकीकरण योजना को उत्तर प्रदेश सरकार चलाए और हमारा पुराना मानदेय जो है उसे जारी करे। सरकार से ये उम्मीद थी आपको कि जिस तरह से 6 साल से आप लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है और सबका साथ सबका विकास कहते हैं, अमृत काल की बात करते हैं, इस अमृत काल में आप लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है? मैम, उम्मीद तो नहीं थी। हम लोग तो अपना काम कर रहे थे, टाइम से स्कूल जा रहे थे, टाइम से पढ़ा रहे थे और बस हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इस योजना को, मदरसा आधुनिकीकरण योजना को सरकार अपने अंडर में ले, उत्तर प्रदेश सरकार चलाए और हमारा पुराना मानदेय जो 6 साल का बकाया है उसका भुगतान करे जल्द से जल्द। जी, मैं ताहिर हुसैन प्रतापगढ़ से आया हूँ। ये योजना 1992 से चल रही है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित की गई थी, जो कि भाजपा के बहुत बड़े और अच्छे नेता थे। उनकी मंशा थी कि आधुनिकीकरण शिक्षकों द्वारा देश के अल्पसंख्यकों को शिक्षित किया जाए और उनको देश में नई प्रगति दी जाए। लेकिन आने वाले लेकिन आज सरकार 6 सालों से आप लोगों की सैलरी नहीं दे रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो सरकार खुद ही बता सकती है, हमको नहीं पता। लेकिन हम लोग अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि मेरा 6 साल का जो मानदेय है केंद्रांश, वो हमारे सरकार पूरी करे। और योगी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये योजना अपने अंडर में लेकर इसको सुचारू रूप से चलाए, जिससे कि हम लोगों को लाभ मिल सके। और योगी जी हमेशा मानदेय अपना राज्यांश जो है समय पर देते आए हैं, लेकिन सिर्फ इस बार ही 8 महीने का राज्यांश रोका गया है। और इस योजना को अनवरत चलाने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो चलाए और हम लोगों का जीवन यापन ताकि अच्छे से हो सके। अभी हम लोग बहुत ही परेशान और बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। ये सारे शिक्षक हैं, मदरसे में बच्चों को इल्म देते हैं, तालीम देते हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो नहीं मिल रही है इससे काफ़ी परेशान हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। आइए। प्रदेश महासचिव हूँ मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का। सरकार से ही कहना है
कि हमारा मानदेय हमको मिले। 6 वर्षों से ज़्यादा का मानदेय बकाया है। 6 वर्षों से बकाया मानदेय की वजह से हम खुद 6 लाख का कर्ज हो गए हैं। बैंक लोन है, बैंक के पास आरसी आती है, हमारे पास नोटिस आता है, कल से तो आरसी आ रही है। तहसीलदार खोज रहे हैं अपना पैसा देने के लिए और हमारा पैसा सरकार बाकी है, हम किसको आरसी जाए देने के लिए। हमारे पर सरकार ने तो नोटिस लगा दिया कि हमारा पैसा ला के दीजिए, और हम सरकार के पास नोटिस कैसे लगाएं? हम सरकार से पैसा ही मांग सकते हैं। अब क्या उम्मीद है, कुछ बात हुई सरकार से? सरकार से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कल अल्पसंख्यक मंत्री जो हमारे हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने कुछ संकेत दिया है कि इसकी कार्य योजना बनाई जाए, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। मैडम यहाँ से हम लोग नहीं हटने वाले हैं जब तक हमको संपूर्ण समाधान नहीं मिलेगा, हमारा संपूर्ण बकाया नहीं मिलेगा। हमारे 200 से ज़्यादा टीचर मर गए हृदयाघात होने की वजह से, क्योंकि जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी लायक बच्चियाँ हो गई, वो पिता रात को सोच के मर जाता है कि हमारा 6 साल से पैसा बाकी है, उसकी बच्चियों की शादी कैसे होगी? उन मृतक परिजनों का क्या होगा जिनका पैसा बाकी है? उनको पैसा कैसे मिलेगा? तो मैडम सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारा पूरा तो बकाया पैसा मिल जाए, हमारी सेवा नियमावली बना जाए, जिससे कि जो बच्चे हमारे जिनके नौकरी करते हुए जो टीचर मर जाता है, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उसको कुछ पैसा मिले। मैं अशरफ अली सिकंदर बाबा, प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ 18 दिन से निरंतर 18 दिसंबर सन 2023 से अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन से आज 18वां दिन धरने का हो गया है। हम लोग बराबर अब इंसाफ, माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो का नारा बुलंद कर रहे हैं। माननीय धर्मपाल जी, कैबिनेट मंत्री माननीय दानिश आज़ाद साहब इंसाफ करो के चक्कर में हम लोग नारा लगा रहे हैं कि इंसाफ हमको मिलेगा, और हमें उम्मीद है माननीय योगी जी से हम लोग इंसाफ यहाँ से पाएंगे और हमारा 6 साल का जो बकाया केंद्रांश है उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद में जो हमारी योजना है उत्तर प्रदेश से इसका संचालन किया जाए, और हमने आर पार का ऐलान ये किया, जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष में विराम नहीं होगा। कल अभी कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कैबिनेट मंत्री जी दानिश आज़ाद साहब, कैबिनेट मंत्री राज मंत्री और जो है शासन के अधिकारी और विभाग के अधिकारी सब मिलकर के मीटिंग किए हैं। क्या मीटिंग हुआ है क्या नहीं है, हम 18 दिन से पड़े हुए हैं। जब तक कि हम लोग को यहाँ से लिखित में नहीं मिलेगा, शासन में बुला के बताएंगे नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी कि हम आप लोगों का काम कर रहे हैं, आप लोग जाइए, क्या जब तक कि लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक के नहीं जाएंगे। क्योंकि 6 साल से हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है। हम उन गरीब जो अपने बच्चे का फीस कहाँ से दें, दूध वाले को दें, कपड़ा कहाँ से लाएं, शादी ब्याह बारात कहाँ से करें, बहुत समस्याएं हम लोगों के पास है। इसलिए अब हम या तो फिर सरकार हमारा सारा भुगतान कर दे और जल्द से जल्द हम लोग को बताए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं रामपुर से आया हूँ। इन सभी साथियों का सिकंदर बाबा का संघर्ष देखा तो मैं रामपुर से आया। तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन आधुनिक शिक्षकों के साथ ये बहुत बड़ा इनके साथ एक तरह से जुल्म है कि 6 साल का इनका मानदेय केंद्रांश बाकी है। 6 साल से इनको मानदेय नहीं मिला है। तो ये बताएं सरकार के लोग कि जब मानदेय नहीं मिलेगा तो ये अपना घर कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे? छोटे छोटे इनके बच्चे हैं जो स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। और ये योजना माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संचालित की थी 1993 में। तो सरकार को सोचना चाहिए। हमारी सरकार क्यों नहीं सोच रही, क्या लगता है क्यों ये जो है नज़रअंदाजी की जा रही है? सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये तो समझ रही है सरकार। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ ये समझ रही है कि इसके अंदर सब अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है, आप देख रही हैं यहाँ 40% इसमें हिंदू भाई हैं। तो ये तो सबका साथ सबका विकास करते हैं ना, तो ऐसे होता है। आप बताइए कि ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सबका विकास तो ये है कि आप सब लोगों को साथ में लेकर चलें। कोई पूरे देश के अंदर, अभी मैंने बोला देश के अंदर कोई ऐसे लोग हैं काम करने वाले संविदा पर जिनका 1 साल का मानदेय बाकी हो सरकार के ऊपर। ये तो 6 साल से बकाया है इनका, और इनको राज्यांश भी नहीं मिला है। तो तमाम राज्यों सरकारों ने इस योजना को अपने स्तर से संचालित करना शुरू कर दिया है। तो योगी जी को भी चाहिए कि वो इस योजना को अपने राज्य स्तर से जो है शुरू करें।
तमाम यहाँ पे जितने भी मदरसा शिक्षक हैं इनकी यही मांग है कि ये अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार जहाँ बार बार ये दावा करती है सबका साथ सबका विकास, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो यहाँ तमाम महिलाएं भी हैं जिनको काफ़ी समस्याओं का सामना करके यहाँ आना पड़ता है और 17 दिन से लगातार ये लोग धरने में बैठी हैं, अपना हक मांग रही हैं। फिलहाल सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसी तरह मजलूमों की आवाज़ उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।